हाय गाइस, हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, इसी के साथ हम थर्ड लेक्चर अटेंड करने जा रहे हैं। आपको बिना प्रोबेबिलिटी सिखाए हम रुकेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए, मेरा ये वादा है आपसे। चलिए ठीक है, चलिए आज फिर हम बात करते हैं डाइस यानी पासा। पासे तक अभी तक हम आपसे क्या सिखा दिए। अगर एक पासे को फेंका जाता है, एक पासे को फेंकने पर तो जानते हैं कि मैंने एक सिंपल सा आपको फार्मूला, लॉजिकदार फार्मूला सिखाया है। पॉसिबिलिटी बराबर होती है पसंदीदा घटना बटा कुल घटना। बस एक ही कंसेप्ट पे चलना है प्यारे बच्चों, चलते रहिए। बस एक ध्यान चीज देना है। अगर मैंने बताया ना, आप ध्यान से पूरे वीडियो को देख लीजिए ना, आप मास्टर हो जाएंगे भैया इसके पॉसिबिलिटी के। तो अब हम बात धीरे धीरे आगे चलते हैं। तो आपको मैंने एक फार्मूला बताया है, और प्रायिकता बराबर होता है पसंदीदा घटना बटा कुल घटना। अब टोटल एलिमेंट जो कुल घटना होती है, टोटल एलिमेंट्स, आप हमेशा एक फार्मूला मेरा याद रखिएगा, 6 के पावर n। आप सोच रहे हैं ये क्या है सर, बता रहे हैं, घबराइए नहीं। अब पासा है, एक पासा फेंका जा रहा है, आपसे कोई पूछ लिया जाए दो पासा फेंका जा रहा है, दोनों का जो ऊपरी सतह का सम है 10 आ रहा है। अब चलिए बताइए प्रायिकता। आप कहेंगे अभी सर आपने एक ही प्रायिकता, एक ही टाइप का पासा सिखाया, आप दो प्रकार की बात करते हैं। तो आपकी किताब में भी दिया है एनसीईआरटी में, तो ध्यान से पढ़िएगा। दो पासा है। अगर आपसे कहा जाए कि अभी सिक्के घुमाएंगे तो फिर बताएंगे। अभी यहाँ देखिए कह रहा है कि अगर दो पासी को एक साथ फेंका जा रहा है, उनके ऊपरी सतह का योग 10 आ रहा है, उनकी ऊपरी सतह का योग 10 आ रहा है, तो आप वो प्रायिकता क्या होगी, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप फंस गए। अभी तक आप लोगों का है सर आपने एक पासे सीखा है, अभी दो पासा आ गया, इसलिए यहाँ पे n की जगह क्या कर देंगे आप 2। अभी तक तो अभी जैसे अभी एक सवाल मैंने सिखाया, दो तीन टाइप का बना क्वेश्चन। एक पासे फेंका जा रहा है, दो आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आप लोगों ने क्या किया, यानी आप प्रोबेबिलिटी बराबर आप जानते हैं फेवरेट एलिमेंट्स अपान क्या होता है फार्मूला, टोटल एलिमेंट्स, ये होता है ना, और उसमें कुछ होता है नहीं होता है। अब जानते हैं फेवरेट एलिमेंट्स जो है हमारा कितना हो जाएगा, बोलिए आप। तो फेवरेट एलिमेंट से पासा जब फेंका जा रहा है, तो पासा फेंका जा रहा है, तो आप जानते हैं टोटल एलिमेंट्स कर रहे हैं आप 2 बटा क्या लिखते थे 6। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 यही नंबर होती है, लास्ट नंबर यानी पूरा कितना तक अंक होता है, 6 तक होता है, इसलिए 6 की पावर 1 करते होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पासा कितना फेंका जा रहा था, 1 पासा फेंका जा रहा था। बात समझे नहीं। अब यहाँ पर अगर हम कह दिए दो पासे को फेंका जा रहा है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या कर देंगे आप, 2 रख देंगे। बात समझे नहीं। ये क्या है हमारा, n क्या है हमारा, पासा, पासों की संख्या है, क्या है हमारा, नंबर ऑफ डाइस, क्या है हमारा, पासों की संख्या। ये लिखते चलिएगा आप लोग, रुकिएगा नहीं, क्योंकि ये सब कंसेप्ट कहीं कोई न किताब में मिलेगा, ना कोई पढ़ाएगा, नहीं यूट्यूब पे मिलेगा, इसलिए कह रहे हैं ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िएगा। आप सोच रहे हैं आप कहाँ पढ़े हैं, बहुत मेहनत करके पढ़े हैं। ठीक है, एक किताब से नहीं पढ़ते हैं, कई लोग किताब पढ़ते हैं इसलिए नॉलेज होता है। अब घमंड की बात नहीं कर रहे, बात बता रहे हैं। आप लोग सोच रहे हैं सर जी क्या बोलते रहते हैं, तो बात बता रहे हैं। ये देखिए पॉसिबिलिटी जो है, पॉसिबिलिटी इक्वल टू होता है फेवरेट एलिमेंट्स अपॉन टोटल एलिमेंट्स। यानी एक पासा है तो एक बार फेंके, जानते हैं मैक्सिमम अंक 6 होगा, इसलिए 6 पावर 1 होगा। अगर दो पासा फेंका जा रहा है तो अब यहाँ 6 पावर कितना हो जाएगा, 2। आपको नीचे वाला कुछ भी नहीं करना है। हमारी बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। नीचे क्या करना है, टोटल एलिमेंट्स। अब एक पासा है तो 6 नीचे रहेगा ऑलरेडी, वो तो जान लीजिए, आप कंफर्म कर लीजिए, 6 तो बदल नहीं सकता है। अब दो पासा है, 6 की पावर 2 होगा। क्यों 6 की पावर 2, फिर टोटल एलिमेंट्स में क्योंकि डाइस है मैक्सिमम 6 तक होते हैं, इसलिए n क्या है, पासों की संख्या है, दो पासा है, 3 पासा फेंकेंगे 6 पावर 3 कर देंगे। बात मेरी क्लियर हुई नहीं क्लियर हुई, ठीक है। नीचे वाला कुछ भी नहीं करना है आपको, ऊपर ही जो करना है वही करना है, ठीक। चलिए अब ये बात आपको क्लियर हो गई होगी हमारे हिसाब से, नहीं क्लियर हो गई होगी तो देखिएगा एक क्वेश्चन में आपको हम समझाने की पूरा कोशिश करेंगे, आपको विश्वास है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं, दो पासे को एक साथ जमीन पर उछाले गए, एक साथ जमीन पर
उछाले गए। एक पासे को ये दो पासे को एक साथ जमीन पर उछाले गए हैं। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। फेंके गए हैं या उछाले गए हैं, वही बात हुई। ऊपरी सतह पर क्या, ऊपरी सतह पर आई संख्याओं का योग, 10 आने की क्या प्रायिकता होगी। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा प्लीज प्लीज प्लीज। अब फोकस पूरा यहाँ बोर्ड पे करिएगा। अभी तक आप लोगों ने आपके सिलेबस दिया हुई है, एक आध सवाल दिया होगा आपके एनसीईआरटी में क्लास 10 में, 11 12 में भी पढ़ना पड़ेगा। ध्यान पढ़ लेंगे तो बहुत काम करेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि दो पासे को एक साथ जमीन पर उछाले गए हैं। कह रहा है दो पासे एक साथ जमीन पर उछाले गए हैं। ठीक है, ऊपरी सतह पर आई संख्याओं के योग 10 आने की क्या प्रायिकता होगी। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप, मैंने इसे लिख दिया, तो मान लेते हैं कि जैसे आपकी बुक में या कहीं दिया रहता है सवाल कि दो अलग अलग, एक नीले रंग का पासा है, एक सफेद रंग का पासा है, दोनों को एक साथ फेंका जा रहा है, तो जो दोनों का संख्याओं का सम है वो 10 आ रहा है ऊपरी सतह का, तो प्रायिकता आप ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए उनका सम, ऊपरी सतह का सम क्या आ रहा है भैया, 10 आ रहा है। अच्छा बताइए, दो पासा है, ठीक है, तो दोनों पासे को कितने प्रकार से हम फेंक सकते हैं जिनका सम 10 आ जाए। आप देखिए फार्मूला मैंने क्या बताया, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू पसंदीदा फेवरेट एलिमेंट्स अपॉन टोटल एलिमेंट्स, यही बताया ना। तो अब टोटल एलिमेंट्स यानी क्या हो जाएगा हमारा 6 पावर 2 होगा नहीं ये, क्योंकि दो पासा है ना, 6 पावर 2, घबराने की चीज है नहीं। ये हमारे नीचे का आंसर आ गया, ऊपर का ही बचा है। तो अब कह रहा है उनका जो ऊपरी सतह है उनका सम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अब पासा पता है आपको, पासे में कितने अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके ज्यादा होते हैं। अब कहेगा कोई सर कि एक पे 7 आ जाए, दूसरे 3 आ जाए, दूसरे 3 आ जाए, पहले 7 आ जाए, कभी पॉसिबल है ऐसा, नहीं पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि पासा है, पासे पे 6 से अंक बड़ी कोई होती ही नहीं है, तो होगा कैसे भैया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यही तो पासा है। दो डाइस है, दो पासे हैं, एक साथ उछाला गया तो उछाल दिए मैंने। अब कह रहा है उनका जो सम है, ऊपरी संख्याओं का सम है 10 आ रहा है, तो 10 कैसे आ सकता है, कितने प्रकार से आ सकता है, ध्यान से समझने का कोशिश करिए। पहले पे 4 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए, ध्यान से कंसेप्ट को देखिएगा, क्लियर नहीं होगा आप लोग कहिएगा नहीं। पहले वाले पे क्या आ जाए, 4 आ जाए, दूसरे वाले पे 6 आ जाए, पहला तरीका होगा। या पहले वाले पे 4 आ जाए, दूसरे वाले पे 6 आ जाए, कोई दिक्कत हुई, नहीं दिक्कत हुई। पहले वाले पे मैंने ये 4 मान लिया, दूसरे वाले पे 6 मान लिया, ये हो गया। और दूसरे वाले पे, पहले वाले पे, सॉरी, ये पहले वाले पे 6 ले लीजिए और दूसरे वाले पे 4, यानी पहले वाले में मैंने क्या ले लिया 6, दूसरे वाले पे 4। ये समझ में आ रहा है, क्लियर है नहीं क्लियर है, पहले पे 4, दूसरे 6, दूसरे पे 6, पहले पे 6, दूसरे पे 4, ये देखो दोनों का सम 10 ही आ रहा है ना, 4 6 10, 6 4 10। आप सोच रहे हैं संख्या सर बदली है, नहीं भैया संख्या नहीं बदली है, मैंने डाइस को बदला है, उसने दो पासा कहा, एक पास एक बार नहीं किया। अब क्या हो सकता है, अब क्या हो सकता है, 5 और 5, यही तो हो सकता है। अब बताइए कोई संख्या का सम कर दे जो 10 आ जाए। आप सोच रहे हैं 5 एक बार 5 लिए, फिर सर 5 इसका ले लीजिए इसका, अरे भैया तो संख्या सेम हो गई ना, तो सेम हो गई तो थोड़ी ना बार बार लिया जाता है। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। तो अब देखिए कितने प्रकार से हो गया, एक तरीका हो गया, दो तरीका, तीन तरीका, तीन ही तरीके हो रहे हैं ना, क्या हो जाएगा 3। यानी फेवरेट एलिमेंट्स में कितने प्रकार से आए, आपका
फेवरेट कितने प्रकार से आया, 3 तरीके से। तो ये आ जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे 3/36, इसको काट देंगे तो 1 बाई क्या हो जाएगा 12। यही क्या आ जाएगा हमारा राइट। बात समझे नहीं समझे आप? क्लियर हुआ? क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब कह रहा है 2 पासे को एक साथ जमीन पर फेंका गया है। अब यही सवाल है, लेकिन उनकी संख्याओं का योग जो है कितना है हमारा, 9 है। ठीक है, क्या कह रहा है, अगला सवाल लिख लीजिएगा आप लोग, रोक के वीडियो। अब कह रहा है कि 2 पासे को फेंका जा रहा है, अगला सवाल हो गया हमारा, 2 पासे को एक साथ जमीन पर फेंका जा रहा है, तो सतह पर आई संख्याओं का योग 9 आने की क्या प्रायिकता होगी। ये क्वेश्चन आंसर जल्दी नोट करिए, अगला सवाल हो गया मेरे। आप लोग लगाइए, देखते कितना जल्दी आप लोगों का आंसर आता है। फास्ट फास्ट। हो गया होगा आपका आंसर। अब दूसरा सवाल है, अगला सवाल मैंने दिया है, 2 पासे को एक साथ जमीन पर उछाले गए हैं, ऊपरी सतह पर आई संख्याओं का योग 9 आने की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आप लोग कर लिए होंगे, सब लोग का आंसर आ गया होगा। बहुत सिंपल सवाल है, कठिन नहीं है, कुछ करना थोड़ी ना है, बस इसी का टू कॉपी करना है आपको। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है 2 पासे को एक साथ जमीन पर उछाले गए, ऊपरी सतह पर आई संख्याओं का योग कितना है भैया, 9 आने की क्या प्रायिकता होगी। ठीक है, तो अब जान, आप पता है मेरा फार्मूला है, सिंपल फार्मूला है, पॉसिबिलिटी इक्वल टू होता है पसंदीदा घटना बटा कुल घटनाएं। ठीक है, तो अब बताइए, फिर टोटल एलिमेंट्स जगह आपको पता है क्या लिखना है, ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा। तो टोटल एलिमेंट्स जगह 2 पासा है तो 6 पावर कितना करेंगे 2, ये नीचे का हमारा आ गया। अब बचा बात कि ऊपर का क्या होगा, फेवरेट एलिमेंट, आपने क्या क्या गिराया है, क्या आपको पसंद है। ठीक है, अब उनका योग कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, इस बात को ध्यान से देखिएगा भैया। ठीक है, तो चलिए अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ये होते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे पहले पासे पे अगर हम 3 ले लें, दूसरे पासे पे 6 ले लें, पहले पासे मैंने 3 ले लिया, दूसरे पासे पे 6 ले लिया, या दूसरे पासे वाले का पहले पासे में 6 ले लिए और पहले वाले का 3 ले लिए। ये हो गया दूसरा, 2 तरीका हो गया। गलत है क्या, सही होगा। चलिए अब पहले वाले के 4 ले लेते हैं और दूसरे का 5 ले लेते हैं, ये भी तो पॉसिबिलिटी बन सकती है। या दूसरे वाले के 5 ले लें, पहले वाले के 4 ले लें। कोई दिक्कत है, किसी को प्रॉब्लम है, नहीं ना। तो चलिए ये देखिए ये देखिए 3 6 6 3 ना, फिर 4 5, फिर 4 5, ये हो गया। अब वो कोई ऐसा संख्याओं का ऊपर नीचे यानी दोनों पासों का सम करने पे 9 आ रहा है, 4 से ज्यादा कहीं है संख्याओं का योग जिसका 9 आ जाए, नहीं आ रहा है। तो कितना वे बना हमारा पसंदीदा घटना कितने प्रकार से घटित हुआ, 4 ही प्रकार से हुआ, नहीं हुआ, बोलिए कितने प्रकार से हुआ, 4। तो ये जो हो जाएगा 4/6 के पावर 2, यानी 4 के पावर 2 6 के पावर 2 क्या मतलब कितना हो जाएगा 36। इसको जब आप काटेंगे तो 1 बाई कितना आ जाएगा 9, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच
फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।